अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स विद सर प्रकाश। और आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। तो कल हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज एंड उनके टाइप्स और यूनिट्स। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं और उनके टाइप्स क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पहले इनकी डेफिनेशन लिखे हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है या क्या होती है। दोज क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज that are not fundamental, or derived क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो कि ना ही फंडामेंटल हो ना ही ड्राइव्ड हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। हमने कल पढ़ी थी ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल भी ना हो और ड्राइव्ड भी ना हो, तो उन और तीसरी क्वांटिटी उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो एक और तरीके से डिफाइन करें क्या? दोज क्वांटिटीज, इनकी एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दोज क्वांटिटीज हैविंग, वो क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशनलेस यूनिट, डायमेंशनलेस यूनिट, वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशनलेस यूनिट हो, ठीक है ना, जिनके जो यूनिट है उनकी कोई डायमेंशन ना हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन, जिनके यूनिट्स की डायमेंशन ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक और टर्म भी है इनको डिफाइन करने की, क्या कहेंगे? इट इज जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ अ सर्कल और स्फीयर, सर्कल और स्फीयर। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिफाइन हम तीन तरीकों से, या तीन इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स की बेसिस पे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या कहते हैं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के टाइप्स कितने हैं। अगर टाइप्स की बात करूं ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, देखो ये तीनों पॉइंट समझ में आए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट हमारे पास ये कह रहा है कि वो क्वांटिटीज जो कि ना ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हो ना ही ड्राइव क्वांटिटीज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सेकंड टर्म क्या कह रहा है कि दोज क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशनलेस यूनिट्स, वो क्वांटिटीज जिनके यूनिट जो होते हैं वो डायमेंशनलेस हो, जिनकी कोई डायमेंशन ना हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और थर्ड मैंने क्या कहा कि ये हमारे पास जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज होती है, किसकी? सर्कल और स्फीयर। सर्कल एक शेप है ना, सर्कुलर रिंग टाइप हमारे पास सर्कल कोई भी सर्कुलर शेप में क्वांटिटीज ये होती है, और हमारे पास स्फीयर, बॉल की तरह कोई हमारे पास शेप हो, स्फीयर। तो स्फीयर और सर्कल की हमारे पास ये जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज है। कौन सी? सप्लीमेंट्री। ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री के टाइप्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्री की क्वांटिटीज के हमारे पास दो टाइप्स हैं। टाइप्स की बात करूं तो क्या कहूं? टू टाइप्स, दो टाइप्स हमारे पास होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। एक हमारे पास जो कि प्लेन एंगल, एक हमारे पास क्वांटिटी है जिन्हें कैसे कहते हैं? प्लेन एंगल। और सेकेंड हमारे पास जो टाइप्स हैं उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये दो हमारे पास टाइप्स हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की। अब इन क्वांटिटी हर एक प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों को हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे। प्लेन एंगल और इनके यूनिट भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो यहां पर हम साइड में लिख देते हैं। अब एक पढ़ लेते हैं कि हमारे पास प्लेन एंगल क्या है। प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल क्या है हमारे पास? देखिए प्लेन एंगल को एक और हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल को हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट आपने जो पढ़ा है ना, वो ऐसे समझो कि हमारे पास क्या है, प्लेन एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल या सिंपल एंगल, एंगल हमारे पास क्या होती है, कोई भी हमारे पास दो लाइन ऐसे समझो इंटरसेक्ट हो रही हैं, दो लाइन के बीच में जो यहाँ पर हमारे पास एंगल है ना, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। या फिर ऐसे समझो ये दोनों की डायरेक्शन इस तरफ है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, एक ही डायरेक्शन में एंगल हमारे पास 0 डिग्री का है, ठीक है। या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास लाइंस होती हैं, उनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो ये हमारे पास जो एंगल होता है ना दो लाइंस के बीच में, किसी भी दो लाइंस के बीच में जो एंगल है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। और इसी एंगल को, एंगल जो है ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। और इस प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लेन एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मोस्टली थीटा से भी करते हैं, अल्फा से भी करते हैं, बीटा से भी करते हैं, गामा से भी करते हैं, और एक हमारे पास फाई जो होता है, फाई भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सिंबल है प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब प्लेन एंगल है क्या, तो क्या डेफिनेशन या इनको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज क्वांटेंट, इट इज क्वांटेंट ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ होती है हमारे पास सर्कुलर फिगर में, मैं आपको समझाता हूं, आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो हमारे पास प्लेन एंगल क्या है, इट इज क्वांटेंट ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। अब आर्क लेंथ हमारे पास क्या होती है, देखिए अगर हमारे पास कोई भी सर्कुलर शेप हो, ठीक है, सर्कुलर शेप हो, तो इसके सेंटर ऑफ, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, यहां से लेकर इस सर्क्यूमफेरेंस तक अगर जो लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। अगर यहां से अगर कुछ डिस्टेंस तक हमें बनाना हो, ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है सर्क्यूमफेरेंस पे, इस शॉर्ट डिस्टेंस की अगर मैं यहां से भी एक लाइन लाऊं तो ये भी हमारे पास रेडियस। अब ये जो सर्कुलर कंप्लीट सर्कल के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट पाथ होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आर्क। तो यहां पर अब देखो दो लाइंस आ गई, इस आर्क के बीच में दो लाइंस आ गई, तो इसे हम क्या कहते हैं, थीटा। और इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। यहां पर जो ये हमारे पास एंगल बन रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी कौन सी होगी, प्लेन एंगल। उस क्वांटिटी को हम कौन सा नाम देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हमें प्लेन एंगल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। तो अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, फाइंड आउट करनी हो प्लेन एंगल को, तो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी फार्मूले को हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आर्क लेंथ मींस डिस्टेंस है हमारे पास मुफासला है, और रेडियस भी हमारे पास क्या है, मुफासला। अब देखो इस तरफ अगर सप्लीमेंट्री की क्वांटिटी में जो मैंने डेफिनेशन या डिफाइन किया, वो क्या है, पहली डेफिनेशन क्या कह रहे हैं कि वो क्वांटिटी जिनका कोई फंडामेंटल यूनिट ना हो। लेकिन आप कहोगे सर ये मुफासला है, इनका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर। लेकिन ये भी हमारे पास डिस्टेंस रेडियस, रेडियस भी क्या है, मुफासला है, तो इनका भी हमारे पास यूनिट क्या होगा, मीटर। तो यूनिट देखो आपस में दोनों कट गए, तो इनका यूनिट क्या बचा, कुछ भी नहीं, मीटर मीटर में कट गया, यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, कोई भी क्या है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल या फिर ड्राइव्ड, जो फिजिकल, हमने फिजिकली दो टाइप्स के यूनिट पढ़े थे ना, या दो टाइप की क्वांटिटी पढ़ी थी, फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट। इनके ना ही फंडामेंटल यूनिट होते हैं, ना ही ड्राइव यूनिट होते हैं, ठीक है ना। इनके बाद ये हमारे पास क्या है, नो डायमेंशन, जिनकी डायमेंशन भी कोई नहीं होती, यूनिट आपस में कट गए, डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन है ही, यूनिट दो थे आपस में कट गए, तो डायमेंशन की क्या है, डायमेंशन भी हमारे पास नो डायमेंशन। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि ना ही फंडामेंटल हो, ना ही ड्राइव हो, ना ही उनकी कोई डायमेंशन हो, तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल, ठीक है। अब इनकी यूनिट की, प्लेन एंगल आपको समझ में आ गया होगा, प्लेन एंगल किसे कहते हैं। हमारे पास कोई भी सर्कल, किसी भी सर्कल का कोई भी थोड़ा पार्ट ले लें, ठीक है, जिसे हम आर्क कहते हैं, उस आर्क को सेंटर तक अगर रेडियस से डिवाइड करें, उनके बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। इस एंगल को क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। और प्लेन एंगल हमारे पास क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसके बाद देखें अगर हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हैं, यहां से देखिए ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, आर्क लेंथ। कहने का मतलब कि अगर हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड बढ़ाना हो, तो हमें क्या करना होगा, आर्क लेंथ बढ़ानी होगी। अगर आर्क लेंथ बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बढ़ा बढ़ा के क्या कर सकता हूं, कंप्लीट सर्कल कर सकता हूं, ये सेंटर है। यहां से अगर मैं कहता हूं स्टार्ट हुआ हूं, तो मैं अगर आर्क लेंथ बढ़ाना चाहूं, तो यहां से बढ़ा के यहां तक आके एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा,
ठीक है ना, कंप्लीट सर्कल तक बना सकता हूं। तो अगर हमें प्लेन एंगल जो है वो मैक्सिमम प्लेन एंगल जो हमारे पास है ना, प्लेन एंगल जो है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम प्लेन एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब आपके पास इनका अगर जो यूनिट थोड़े पढ़ते हैं उनके बाद, अगर प्लेन एंगल मैक्सिमम कब होगा, जब कंप्लीट सर्कल हो। कंप्लीट सर्कल हो तो दो किसे हैं, या फिर आपके पास 2 पाई रेडियन होने चाहिए या फिर आपके पास 360 डिग्री होनी चाहिए। अब ये रेडियन और डिग्री क्या है, ये इनके यूनिट है, मैं भी पढ़ाता हूं, फिर मैं इसी बात में मैं आता हूं। देखो अगर यूनिट की बात करूं, अब हम क्या पढ़ लेते हैं, इनके यूनिट। यूनिट, इन यूनिट को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट भी कहते हैं। और हमारे पास क्या है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। प्लेन एंगल का जो यूनिट है, प्लेन एंगल के बेसिकली हमारे पास जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास रेडियन। एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन। बाकी और भी दो यूनिट है, जैसे हमारे पास डिग्री, डिग्री हमारे पास यूनिट है किसका, प्लेन एंगल का। जैसे रिवोल्यूशंस और रेडियन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियन को RAD से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल डिग्री को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं इसे ऊपर छोटी सी, जैसे मिसाल के 1 है, इसके ऊपर ये छोटा सा 0 जैसे हम दे देते हैं पावर की तरह, ये हमारे पास क्या है, डिग्री को रिप्रेजेंट करा है। और इनका थर्ड यूनिट है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं REV के साथ, रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो हमारे पास प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है, डिग्री है और रिवोल्यूशन है। ठीक है, अब वो देखें इनमें से अगर इनको इंटरचेंज या कन्वर्सेशन करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे, देखें मिसाल तौर मैं कहता हूं कि 1 रेडियन जो है वो कितनी डिग्री के बराबर है, 1 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, आप क्या कहोगे 57.3 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है, तो आप क्या कहोगे 0.0175 रेडियन। तो 1 डिग्री जो है इतने रेडियन के बराबर है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं 1 रिवोल्यूशन जो है वो किसके बराबर है, तो 1 रिवोल्यूशन जो है डिग्री में कहूं तो 360 डिग्री, और अगर रेडियन में कहूं तो रेडियन हमारे पास है 2 पाई रेडियन। तो ये इसको आप इंटर कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं यूनिट्स को। ये हमारे पास 3 यूनिट्स थे जो कि प्लेन एंगल के। ठीक है, अब अगर मैं क्या कह रहा था, इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को नोट करें कि अगर हमें प्लेन एंगल जो है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्लेन एंगल कब होगा, जब हमारे पास अगर डिग्री में कह रहे हो तो टोटल एंगल कंप्लीट एंगल में बन जाए ना, तो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। इससे ज्यादा हमारे पास प्लेन एंगल की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि प्लेन एंगल मैक्सिमम हमारे पास जो है सर्कल की डिग्री में कहें तो 360 है और रेडियन में कहें तो 2 पाई। इससे ज्यादा हमारे पास प्लेन एंगल की वैल्यू नहीं आ सकती, ये मैक्सिमम वैल्यू यही है। ठीक है, तो ये सिंपल था हमारे पास प्लेन एंगल। अब हम सेकंड टाइप पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। तो मैं इस साइड को रेज कर लेता हूं। सेकंड टाइप है सॉलिड एंगल। इससे पहले हमने प्लेन एंगल पढ़ लिया, अब हमारे पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल हमारे पास क्या है, अब पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। इट इज क्वांटेंट ऑफ सरफेस एरिया। इट इज क्वांटेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। It is content of surface area of sphere and square of the radius। तो ये डेफिनेशन क्या है कि क्वांटेंट, सॉलिड एंगल हमारे पास क्या है, क्वांटेंट मतलब डिवाइड करें किसको, एरिया ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस। किसको डिवाइड करें, एरिया ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस। तो इनको अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखें सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा के साथ। ठीक है ना, ग्रीक लेटर ओमेगा के साथ हम सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फीयर, तो एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं या फिर फार्मूला और पूरी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये शॉर्ट हमारे पास सेम है। ठीक है,
अब ये देखो, ये तो डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए अगर आपको सॉलिड एंगल क्या होता है, आपको कोई इमेजिन करें कि कोई एक स्फीयर है। अब स्फीयर का अगर मैं स्मॉल पार्ट ले लूं, जिसे मैं कहता हूं एरिया, चेंज इन एरिया, इट मीन के स्मॉल एरिया है। अब ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर इस एरिया से मैं लाइन से लेके, नंबर ऑफ लाइन्स जो होती हैं उन लाइन्स में इस सेंटर तक लेके आऊं, तो देखें इस सरफेस की वजह से, इस एरिया की वजह से इस लाइन के बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो ये जो आपके पास सॉलिड एंगल जो होता है, ये एंगल किसके अंदर बन सकता है, एक स्फीयर शेप के अंदर, स्फीयर शेप के अंदर, दूसरा क्यूबिक के अंदर। क्यूबिक शेप हो, स्फीयर शेप हो ना, तो ऐसी शेप के अंदर आपके पास सॉलिड एंगल बन सकता है। ठीक है, और ये क्यों इनके अंदर, क्योंकि सॉलिड एंगल जो है वो 3D है, 3 डायमेंशनल है। सॉलिड जो एंगल है ना वो 3D है, इट मींस 3 डायमेंशनल है। ठीक है, उसके बाद सॉलिड एंगल आपको समझ में आ गया होगा ना? तो में आया तो देखिए ये फिगर देखें, आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, इसके अंदर एक स्फीयर है, स्फीयर का स्मॉल पार्ट आप न देखोगे तो जिसे मैं क्या कहूंगा, एरिया ऑफ द स्फीयर। स्मॉल जो सरफेस है स्फीयर का, जो स्मॉल एरिया है, वो उनका जो सरफेस है, उनकी जो लाइंस हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर तक जा रही है, उन लाइंस को मैं क्या कहता हूं, रेडियस। उन रेडियस की वजह से जो बीच में देखें एक हमारे पास यहाँ पर एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनिट पे। यूनिट पे सॉलिड एंगल की यूनिट्स हमारे पास सॉलिड एंगल का, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हमारे पास सॉलिड एंगल का कौन सा है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, किसे लिखते हैं, एसआर से। एसआर लिखें या स्टेरेडियन लिखें, एक ही बात है। ठीक है, स्टेरेडियन ये हमारे पास। और अदर एंगल, अगर अदर यूनिट्स आप फाइंड आउट करना चाहोगे ना, तो अदर यूनिट्स हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिग्री, स्क्वायर ऑफ द रेडियन, वो भी हमारे पास सॉलिड एंगल के यूनिट है, लेकिन एसआई जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है। ठीक है, उसके बाद देखें, अगर हमें, मैं कहता हूं मैक्सिमम, अगर बच्चा मैं कहूं कि मैक्सिमम सॉलिड एंगल कब होगा, मैक्सिमम सॉलिड एंगल कब होगा, ये हमें तब पता चलेगा जब हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल डिपेंड किस पे कर रहा है। यहां से देखो फार्मूले से हमें पता चला है कि सॉलिड एंगल जो डिपेंड कर रहा है वो एरिया पे। इट मींस के सरफेस एरिया स्फीयर का बढ़ेगा तो हमारे पास सॉलिड एंगल भी बढ़ेगा। अब मैं कहता हूं एरिया तो बढ़ बढ़ के स्फीयर का कहां तक बढ़ सकता है, टोटली एरिया अगर मैं कह दूं स्फीयर का, उससे ज्यादा स्फीयर का हो ही नहीं सकता। एरिया अगर किसी स्फीयर का बढ़ेगा तो वो बढ़ के इतना हो सकता है 4πr², इससे ज्यादा हो ही नहीं हो सकता। या ये फार्मूला है एरिया फाइंड आउट करने का, टोटल एरिया यही है। ठीक है, तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या हमारे पास फार्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय आर। मैक्सिमम सॉलिड एंगल फाइंड आउट करना है तो एरिया आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम एरिया आपके पास क्या है, 4πr², और ये डिवाइड बाय आर सेम का सेम। तो ये r² में कट गया, तो बाकी आपके पास मैक्सिमम जो बना ना, मैक्सिमम सॉलिड एंगल बना, वो क्या बना, 4π। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल बराबर है 4π के, इससे ज्यादा आपके पास मैक्सिमम सॉलिड एंगल नहीं बन सकता। तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा टॉपिक था। इससे पहले हमने ये टोटल हमारे पास टॉपिक सप्लीमेंट्री पढ़ा। सप्लीमेंट्री के 2 टाइप से, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल पढ़े, और इनके जो यूनिट्स थे वो यूनिट भी हमने पढ़े। कि आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।